Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा जानते हैं, हम आप लोगों से हर हफ्ते जुड़ते हैं सोमवार के ही दिन अपने ऑफलाइन स्पीड टेस्ट का डिस्कशन लेकर। तो आई होप सो इस एसटी को आप सभी लोगों ने दिया होगा, एसटी नंबर 47A। ओके, तो इसके मैथ्स के सेक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर से उन्हीं बातों को यहाँ दोहराना चाहूँगा। आप लोग रेगुलर स्पीड टेस्ट देते रहिए, ऑफलाइन से थोड़ा सा ग्रिप पकड़िए, ग्रिप लाइए अपने प्रोग्रेस में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़िए और धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ भी मुड़िए और वहाँ पर भी माहौल बनाइए और स्पीड टेस्ट दीजिए, क्योंकि एसबीआई का भी एग्जाम आने वाला है। और इस समय जो भी आपका चल रहा है, जितना भी, चाहे ऑनलाइन स्पीड टेस्ट हो चाहे ऑफलाइन स्पीड टेस्ट हो, दोनों ही स्पीड टेस्ट आपके एसबीआई के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है ना, दोनों ही स्पीड टेस्ट, तो इसको आप दोनों देते रहिए, ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एसबीआई जूनियर एसोसिएट का पेपर होने वाला है। अभी हो सकता है जनवरी के आसपास, जनवरी के मिड के आसपास आपको आईबीपीएस 2024-25 का कैलेंडर भी मिल जाए। तो इसलिए तैयारी में कमी ना रखिएगा, ठीक है, अपना लगे रहिए। और बाकी सीजीएल वाले बच्चे हमारे जानते ही हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यही सब मेजर एग्जामिनेशन है, जो कि सीजीएल का एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। उसमें एसएससी के मेजर एग्जामिनेशन वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास है, 10 से 12 महीने। तो बस लग जाइए एकदम से, स्पीड टेस्ट और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एकदम मौके को बनाइए। ठीक है ना, अपना माहौल पूरा क्रिएट करिए और हमेशा माहौल बना रहे सीखने सिखाने का। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले हम लोग 47A कर रहे हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्या करना है इसमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन के दौरान ही आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो 898 को हमने अप्रोक्स कितना लिख लिया, 900। ठीक है बच्चों, और ये जो 12.04 है, इसको अप्रोक्स कितना लिख लिया, 12 और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स कर दिया और ये 5000। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5000। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5000 माइनस इसका प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, इंटू 3 करके 0 लगा लीजिएगा। 4 3 12 1, 14 3 42 1, 43 20। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू आपको x का मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 680 अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे पास वाला आंसर क्लिक करेंगे हम लोग और 680 के पास आपका कितना हो गया, ये पास है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, इसको कम किया है, नहीं इसको बढ़ाया है, इसको कम किया है। तो नियर अबाउट आपका 700, 650। एक मिनट, इसको आपने थोड़ा सा बढ़ाया है, उधर जाकर माइनस किया, बढ़ा हुआ अगर माइनस किया है, बढ़ा हुआ अगर माइनस किया, ध्यान देना, बढ़ा हुआ अगर माइनस किया है उधर ले जाके, तो थोड़ा सा आंसर कम आया है, तो इसे ज़्यादा वाला आंसर करेंगे, यानी 700। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 700। देखो, इसको थोड़ा कम किया है, इसको भी तो कम किया है, तो प्रोडक्ट कम आया है, तो कम घटा है तो आंसर कम आया है। तो ठीक, ज़्यादा वाला आंसर करेंगे। ठीक है ना, कम की तरफ नहीं जाएंगे, ज़्यादा की तरफ जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है ना, इसमें आपको ये नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन करके अप्रोक्स करें, आप कैलकुलेशन के दौरान ही अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। अप्रोक्सीमेशन की एक खास बात होती है। और एसबीआई क्लर्क में तो आपका ज़्यादा चांस है अप्रोक्सीमेशन के प्रश्न आने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं अगला वाला। तो इसको भी देख लिया जाए, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 67% है, तो 67% मतलब 1/100 होता है। और बेटा ऑफ इसको अप्रॉक्स क्या कर लें, इसको अप्रॉक्स हम लोग 800 कर लेते हैं, इसको अप्रॉक्स हम लोग कितना कर लेते हैं, 231। इसको अप्रॉक्स कितना कर लेते हैं, ये कितना जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 800, तो नुकसान तो करेगा नहीं उतना यार, क्योंकि डिवाइड बाई 100 भी है, तो बहुत कम आपका नुकसान करेगा हमारा। ठीक है ना, तो 800 लिया जा सकता है। 789 को अगर हम लेना चाहें तो 789 को 800 लिया जा सकता है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। इसको भी हम अप्रॉक्स 800 कर लेते हैं। ठीक है ना, ओके, तो ये हो गया ऑफ 800 माइनस 231
इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू क्या, इसको प्लस कर लो इधर, प्लस 23% को 23/100 लिख लिया और ऑफ 800 लिख लिया, और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क है ही। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है ना। इसको क्या कर ले बेटा हम लोग, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये 0 और 0 कट गया, तो ये 6 अट्ठे 48, 7 अट्ठे 56, यानी ये हो जाएगा 536, ये हो गया आपका 536, और ये -231 हो गया, और प्लस 1 0 फिर से यहाँ से कट गया, और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 184 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 - 3, 6 - 1 5, 5 4 9, 6 - 1 5, 5 4 9, 3 - 3 0, और 0 और 8 8 हो जाएगा, 5 - 2 3, 3 1 4, 489। सबसे पास वाला आंसर अब उठाओ तो 489 के सबसे पास कौन है, तो देखो 489 के सबसे पास दिख रहा है 500, और ये भी ध्यान रखना कि आपने किसको घटाया और किसको बढ़ाया है, ठीक है ना, किसको बढ़ाया और किसको घटाया। अगर आप गौर करें तो इसको आपने घटाया है थोड़ा सा, लेकिन इसको भी आपने बढ़ा दिया, तो इधर ले आकर जुड़ा तो ज्यादा जुड़ गया, लेकिन ये भी कम किया है, तो ओवरऑल आपके आंसर 500 के आसपास आएगा, ठीक है ना। कितना, 500, सबसे पास वाला आंसर क्लिक करेंगे हमेशा, तो इसको अप्रॉक्स हम 500 कर लिए, इसको अप्रॉक्स कितना कर लिया बेटा, 500, हैव अ लुक, ओके है, तो अप्रॉक्स यहाँ पे आंसर हो गया 500। नेक्स्ट पे चला जाए, चला जाए नेक्स्ट पे। अब इसको भी अप्रॉक्स कर लिया जाए बच्चों, तो इसको अगर अप्रॉक्सीमेट लिखे तो 900 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस इसका अप्रॉक्स हम कितना कर सकते हैं, 9, और ये बेटा इसका होल स्क्वायर है, डिवाइड में जाइए तो इसका अप्रॉक्सीमेशन जो इसका स्क्वायर रूट हो उसको कर लेते हैं 576, परफेक्ट स्क्वायर रूट की तरफ, और माइनस ये क्या हो जाएगा 441, और ये भी बेटा होल स्क्वायर है, और ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू है। अब क्या है, अब आप अपना स्क्वायर रूट निकाल लीजिए यहाँ पे, स्क्वायर रूट अगर निकाले तो 900 का 30 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, ये किसका है 24 का, और ये किसका है 21 का, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट याद है तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, स्क्वायर रूट नहीं याद है तो बड़ा दिक्कत करेगा ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट याद होना जरूरी है अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में और कैलकुलेशन में तेज होना है तो। अब इसका होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, और इज इक्वल टू क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन मार्क लिखा है पहले से, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क पहले से लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ही है, तो 30 - 30 कितना हो गया 27, 27 का स्क्वायर, और यहाँ पर किसका है स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर है ना, हाँ 3 का स्क्वायर है, तो 27 गुणे 27 बटे 9, 9 3 27, 27 3 81, 27 3 81, और एग्जैक्ट आपको यहाँ पे मिल भी गया है, ठीक है ना। तो आंसर कितना रहा बेटा 81, आंसर जो है हमारा 81 हो गया अप्रोक्सीमेट, ठीक है, क्योंकि वो 27 गुणे 27 बटे में 9 है बेटा, 9 3 27, फिर 27 यहाँ 81 आप कर लेंगे, ओके है ना बेटो। अपने स्पीड टेस्ट लेके बैठे रहना, कॉपी कलम लेकर बैठे रहना, वो करते भी रहना, जो नहीं आया है उसको तो ध्यान से समझेंगे ही समझेंगे, और जो आया है उसका बेहतर अगर यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 729 इंटू 6, इसका अप्रॉक्स वैल्यू अब निकालना है हमें, ठीक है ना। तो पूरा अप्रॉक्स करते चलिए जाए, यहाँ पर ज्यादा अप्रॉक्स नहीं करना, मुझे लग रहा है आंसर निकालने के बाद ही अप्रॉक्स को चूज करना है, तो ज्यादा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये 729 है और इंटू 6 है और डिवाइड में 9 चला जाएगा,
और यहाँ पे 343 और 71 जोड़कर वहां से 434 जोड़ लेंगे। तो इसको अगर करना चाहें तो कर लीजिए। तो देखो 3 और एक 4 और इधर आएगा ये 4 4 8 और फिर 4 और 7 4 11। ठीक है, 7 4 11, 11 माइनस 3 कितना हो गया 11, अरे 11 प्लस 3 इधर आ रहा है, 11 प्लस 3 14, एक हो गया, तो ये 4 हो गया और ये 4 8 हो गया, 848 हो गया ये, और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क का क्यू। ठीक है ना, उसको पहले ही जोड़ लिया हमने, उसको इधर ले आए हैं। ठीक है ना, इस वाले टर्म को इधर मान के हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये 9 से तो कट ही रहा है, 9 8 72, 9 9 और ये एक बार, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 8 48, 486, और 486 और इसको जोड़ दो तो, ठीक है, दोनों को जोड़ो तो बेटा 8 6 14 1, 8 4 12 13 1, 8 4 12 13। ठीक है ना, तो इसको ये क्यूब है, तो हमें क्यूब इसको अप्रॉक्स क्या कहते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्यूब रूट ऑफ 1334, तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट कौन है, परफेक्ट क्यूब रूट कौन है 1331, ये किसका है 11 का, सबसे पास यही दिख रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ऑप्शन हमारा पहला वाला 1331 के पास है ये। ठीक है ना, ओके, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है, उसी के सबसे पास है। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसमें बोला है। ठीक है ना, ध्यान देना, ये जो है मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखा है और फिर इन दोनों को जोड़ दिया है। और ये कैसे आया, इन तीनों का एडिशन, ये और ये नंबर दिया है। ठीक है बच्चा लोग, देख लो समझ लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। अगला चला जाए, अगला वाला, जब भी आएंगे बेटा सिंप्लीफिकेशन की तरह ही ये 5 का बंच आता है। ठीक है, अगला ये, तो यहाँ पे क्या कर ले, इसको अप्रॉक्स कितना लिख ले 41, तो 41 का होल स्क्वायर। अब इसको अप्रॉक्स कितना लिख लें 8, 8 का होल स्क्वायर, और इसको अप्रॉक्स कितना लिख लें 22, 22 का होल स्क्वायर। सब देखो स्क्वायर वाले ही हैं, तो 41 का स्क्वायर लिख लो, हम अपने तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, या तो याद है तो डायरेक्ट लिख लो। ठीक है ना, 1 4 कम 4 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 16 81। ठीक है ना, याद है तो अच्छी बात है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 16 81। अब 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 22 का स्क्वायर हो गया 484। अब इसको आप ऐड कर दीजिए साइन के साथ। ठीक है ना, ऐड करेंगे 1 + 4 5, 5 - 4 1, 8 और 6 14, 14 - 8, 14 - 8 6, 6 - 4 2 और 1 बच गया। ठीक है ना, 1261 सबसे पास वाला आंसर आप करेंगे, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 1260 है। तो अप्रॉक्स हम कितना कर लेंगे बेटा 1260 कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। चला जाए आगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें बच्चों अब। ठीक, ये इजी था कंपैरेटिवली। नेक्स्ट वाला, ओके, नाउ द सीरीज। तो पहले सीरीज को लिख लेते हैं, क्या है ये 5 है, 6 है, 15 है, 41 है, 105 है, 230 है। अब क्या करना है, पहले ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, तो एक बार क्या करें, इनका डिफरेंस चेक कर लें। यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 9 का है, यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो 6 26 का है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, बेटा ध्यान रखना रॉन्ग नंबर निकालना, सीरीज कंप्लीशन नहीं है। यहाँ का डिफरेंस देखिए 5 - 1 4 और ये 64। यहाँ का डिफरेंस देखिए 5 और ये 25, बड़ा आसानी से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आप गौर थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर करने पे ये आपको देखिए 5 का क्यूब दिख रहा है और ये 8 4 का क्यूब दिख रहा है। तो यहाँ पर किसका क्यूब आना चाहिए, 5 4 तो 3 का क्यूब आना चाहिए, और यहाँ पर 2 का क्यूब आना चाहिए, और यहाँ पर 1 का क्यूब आना चाहिए। हो रहा है ना बेटा, तो इसको करेक्ट करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27। अब करेक्ट कर लो तो ये 5 और प्लस, ध्यान देना सभी प्लस हो रहे हैं, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, सभी ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी एडिशन है, तभी अगला टर्म आ रहा है। ठीक है ना, तो ये +64 है, तो 5 + 1 6,
और 8 6 14, 14 और प्लस 27 करो तो 7 4 11 1, 2 1 3 1 4, ओके है। तो हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है बेटा? 15 है। 15 हमारा रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है ना। +1 +8 +27 +64 +125 ये चल रहा है, ठीक है ना। ये 27 +64 ना करना, वो हम उसको दिखाने के लिए किए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब गड़बड़ ना हो जाए। 27 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 8 को भी चाहे तो लिख लेते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, एक जैसा लगेगा, ठीक है ना, इसकी जगह 8। ओके, तो ये है रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। पैटर्न जो फॉलो नहीं कर रहा उसको हम लोगों ने रॉन्ग ठहरा दिया और ऑप्शन नंबर हमारा 15 वाला आ गया, यानी कि फर्स्ट वाला, ठीक है। चलें अगला वाला चलें बेटा, नेक्स्ट वाले पे बात करें। तो अगला वाला है ये 1 3 6 11 20 39 एंड 70। चलो डिफरेंस देखना शुरू करें बेटा। तो डिफरेंस अगर हम लोग देखें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ नहीं है, यहाँ का डिफरेंस 2 है, यहाँ का डिफरेंस 3 है, यहाँ का डिफरेंस 5 है, यहाँ का डिफरेंस 9 है, यहाँ का डिफरेंस 19 है, और यहाँ का डिफरेंस 31 है। और सभी बेटा जुड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेशन नहीं है, यहाँ पे सभी जुड़ रहे हैं, यहाँ तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। सो ट्राई फॉर द टू टायर सीरीज, टू टायर सीरीज के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, अभी रॉन्ग वाला हमें पता करना है ना, तब पैटर्न पकड़ेंगे। यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है बेटा, देखो तो यहाँ पे हो रहा है 12 का प्लस, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो रॉन्ग कुछ इधर ही आसपास है, कारण 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, तो 4 का दुगना 8 होना चाहिए। एक ये पैटर्न आप समझ सकते हो, ठीक है ना, एक ये पैटर्न समझ सकते हो आप, कि हम देख रहे हैं तो 1 का दुगना 2 हो रहा है, 2 का दुगना 4 हो रहा है, तो 4 का दुगना 8 होना चाहिए। अगर मैं इसको अगर रॉन्ग करूं, अगर मैं इसको कहूं कि +8 हो, ठीक है, तो 8 का दुगना 16 होना चाहिए, तो यहाँ +16 होना चाहिए। सब करेक्ट करते चलते हैं। तो ये करेक्ट कर लिया, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 4 9, 9 और 8 कितना होगा? 9 और 8 होना चाहिए कितना बेटा? 17 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 17 हम कर दें, तो 17 और 16, 6 6 12 13, हम्म, 1 मिनट रुको। वहाँ डिफरेंस 9 है, यहाँ डिफरेंस 20 23 19, ठीक है, ठीक है। तो 4, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अच्छा हाँ, अगर ये रॉन्ग होगा, मान लो अगर ये रॉन्ग होगा, तो ये डिफरेंस भी तो रॉन्ग होगा, तो इसको भी तो सही करना होगा। ये भी बात है, मैंने कहा 2 क्यों गलत हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको 20 + 17 अगर 37 कर दें, चलो अभी रुक जाओ यहाँ पे, हाँ 16, हाँ 16 जोड़ रहे हैं, तो 16 जोड़ो तो पहले इसको, तो 6 6 12 13, यहाँ पे 3, ठीक है ना, थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे 3 किया, और यहाँ पे 3 33। अब देखो, अब ऊपर वाला करेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ +33 होना चाहिए। तो ऊपर वाला अगर हम करेक्शन की तरफ ले जाएं, ऊपर वाले को, तो यहाँ तो ठीक है, यहीं पे गड़बड़ी दिख रही है। तो 11 + 9 20, और 20 + 17, यहाँ अगर हम 37 कर दें, देखते हैं अगला वाला सही हो रहा है कि नहीं। 37 करने के बाद इसको 37 + 33 कितना हो रहा है? 7 3 10 4, ये ओके हो रहा है। तो हमारा रॉन्ग कौन सा है? 39 वाला। इसको 3 ठीक से लिख दें, ये 39 वाला हमारा रॉन्ग है, तो इसको हम लोग रॉन्ग करार दिए, ये वाला। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया बेटा? फोर्थ वाला। यही होता है, टू टायर में जाता है रॉन्ग ना, तो थोड़ा सा समझ कर देखना होता है, समझना होता है। तो 39 हमारा रॉन्ग रहा बेटा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यही है कि एग्जाम में मनाते हैं कि रॉन्ग वाला ना आए, मिसिंग वाला आए, क्योंकि रॉन्ग वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है, एक स्टेप ज्यादा लगाना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको।
अब यहाँ पे क्या है, चलो इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, लिख कर फिर इसके पैटर्न को खोजा जाए, क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं 2, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऊपर वो भी लिखना पड़ेगा, 2, 18, 96, 384, 1155, 2312, ठीक है ना। अब एक काम करो, रॉन्ग देखना है, अगर हम 18 के पास पहुंचे, 18 के पास पहुंचे, 2 6 दूनी 12, 18 पच्चे 90 इंटू 6 इंटू 5, तो अगर हम इंटू 6, 6 दूनी 12 और 6 18 करें, देखते हैं ये 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, 90 और 5 95, अगर मैं इसको अगर हम रॉन्ग करते हैं, देखते हैं अगला वाला, अगर इसको अगर रॉन्ग करते हैं तो फिर इंटू 4 प्लस 4 होना चाहिए, चेक करता हूँ होता है कि नहीं। 95 इंटू 4 अगर कर लो तो 95 इंटू 4 किया तो 5 चौके 20, 9 चौके 36, तो 38, और फिर उसमें 4 जोड़ा तो 384 आ रहा है बेटा, ठीक है ना, यानी ये वाला हमने रॉन्ग कर दिया। अब देख लो तो इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है, इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, तो ये इंटू 3 करो, 3 3 के 9, 8 3 24, 240, और 4 3 12, और फिर 3 भी जोड़ना है, 3 2 5, 4 1 5, 9 2 11, 11 55, ओके 11 55 बन रहा है, तो मतलब ये इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए, हो रहा होगा। तो हमारा रॉन्ग कौन सा रहा बेटा, रॉन्ग हमारा रहा ये 96, तो 96 इज द रॉन्ग, ठीक है। हिट एंड ट्रायल ही चलता है बेटा इसमें, जो भी सीरीज का पैटर्न आप लोग खोजते हो ना, वो हिट एंड ट्रायल पर ही चलता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हिट एंड ट्रायल का जो मेथड है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। मतलब मिनिमम अगर ईमानदारी से, जो एकदम नए हैं, जो बच्चे एकदम नए हैं, तैयारी शुरू की है, अगर सीरीज एक बार उनको क्लास में एक बार हिंट दे दिया गया, गाइडलाइन दे दी गई, तो उसके बाद अगर वो मिनिमम 100 क्वेश्चन अगर लगा लें, एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, हर दिन 10 आप सीरीज लगाइए और ये 10 दिनों तक करिए, लगातार 100 पूरा करिए। अगर वो भी 10 लगातार दिन होने चाहिए, तो लगभग हर तरह का पैटर्न आपके नज़रों के सामने से गुजर चुका होगा। फिर उसके बाद जो हिट एंड ट्रायल है ना, और स्ट्रांग हो जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर आप पहचानना शुरू कर देंगे, जो सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है उसमें नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, डिक्रीज के केस में सब्ट्रैक्शन, और तेजी से इंक्रीज कर रहा है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और डिक्रीज में डिवीजन होगा, और बहुत तेजी से स्टीपनेस के साथ इंक्रीज कर रहा है तो स्क्वायर क्यूब का मल्टीप्लिकेशन वगैरह होगा। ये सब आइडिया लगता जाएगा, इसलिए आप लोग करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला ये सीरीज को लिखते हैं, पहले 2 है, देन 5 है, देन 16 है, देन 58 है, देन 240 है, एंड देन 1215 है। अब इसमें अब हमें सीरीज को देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। 2 से 5 जाना है, 2 से 5 अगर जाना है तो 2 एक कम 2 और 3 5, अगर इसको अगर हम लोग ट्राई करें, अगर इसको हम लोग ट्राई करें, 2 एक कम 2, 2 प्लस 3, तो अगला अगर ट्राई करें, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो इंटू 2 इसमें कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, और 3 का दुगना 6 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अगला अगर हम देखें तो 1 2 और इंटू 3, 16 3 48, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, एक बार चेक करो तो इसको तो क्या आ रहा है, अगर हम इसको चेक करें, 16 3 48, 48 और 9 कितना होता है, अगर होता तो 58, तो अगर हम इसको रॉन्ग करते हैं और 57 अगर करते हैं, तो अगला चेक करें, अगर इसको रॉन्ग कर रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है ना, तो 1 2 3, तो अब 4 मल्टीप्लीकेशन होगा, और जुड़ेगा कितना, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, चेक करते हैं, 58 4 जा, 5 चौके 20, 200, और 4 बट्ठे 32, 232, 232, 234, 200, 4 बट्ठे 32, 232 नहीं बन रहा है, अच्छा
58 में नहीं 57 में करना है ना, अब तो करेक्ट वाले में करना है। तो 200 ये हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 200, 7 चौका 28, 228, 228 और 12 240 बन गया। ठीक है, तो रॉन्ग हमारा यही है। इसका मतलब अगला होगा इंटू 5 प्लस 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, इंटू 5 प्लस 15 से बन रहा होगा 24 पंजे 120, 1200 हो ही गया, और प्लस 15, ठीक है ना। तो रॉन्ग हमारा कौन रहा बेटा 58, तो ये वाला रॉन्ग रहा, तो 58 कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ये 58 हमारा आंसर हो गया। ओके ना बच्चा लोग, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको समझते रहिएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे बेटा सीरीज में उतना ही ज्यादा आपको आसानी होगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला वाला चलें। पहले ओके, पहले आप इन नंबर्स को लिख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो नंबर क्या क्या है, 2 है, 5 है, 16 है, 58 है, 240, ये वही आ गया, मैंने चेंज नहीं किया क्या? अभी ये था 2 5 16 58, अच्छा चेंज नहीं हुआ था, हाँ चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखो तो, अब क्या है बेटा, हाँ तो 2 है, हाँ, फिर पीछे हो गया, अब ठीक 28, 53, 153, 378, 778, 1404, ठीक है ना, ये है। ठीक, अब इसमें हम लोग पैटर्न खोजते हैं। तो 28 से 53 जाना है, 28 से 53 जाना है, कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं 25 का अगर डिफरेंस है तो इसमें 25 ऐड हो रहा है, क्योंकि आगे थोड़ा तेजी बना है ना, तो हम कहेंगे एडिशन है 25 का। अगला देखते हैं, अगला क्या डिफरेंस है। पहले मैं डिफरेंस लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले डिफरेंस लिख देता हूँ, फिर उसमें पैटर्न खोजता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, शायद कुछ मिल जाए। तो यहाँ डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो 5 25, यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो 3 माइनस 3 0, और ये 15 माइनस 5 10, 100 का डिफरेंस है। यहाँ अगर हम देखें, ओहो 25 एकम 25 चौक का भी देखते हैं, 8 माइनस 3 5 हो गया, ठीक है ना, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 हो गया, और 7 माइनस 5 2 हो गया, 3 माइनस 1 2, 225, कुछ है मिल गया। 8 माइनस 8 जीरो हो गया, 7 माइनस 7 जीरो हो गया, और 7 माइनस 3 400 हो गया। इसी तरह 4 माइनस 8 यानी 14 माइनस 8 6 हो गया, और 9 माइनस 7 2 हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया, और 13 माइनस 7 6 हो गया, ठीक है ना, 626। अब इसमें पैटर्न खोजते हैं, ठीक है। तो पैटर्न अगर देखें हम लोग तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ऐड हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ऐड हुआ है 25 गुणे 4, 25 चौका 100 होता है ना। तो अगला देखते हैं, तो ये कितना होना चाहिए अगर हम पैटर्न को पकड़ कर चलें। तो देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये जो है 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 3 का स्क्वायर 9, देखो तो बन रहा है कि नहीं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, यहाँ 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है जो 4 है, और ये क्या आना चाहिए 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये 3 का स्क्वायर है, 25 9 225 होता है। तो अगला नंबर क्या ऐड होना चाहिए, देखो तो, यानी ऐड होना चाहिए 25 और गुणे, ध्यान दो, 1 का 2 का 3 का, तो अब कितने का आना चाहिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी 16 जुड़ना है, 16 मल्टीप्लाई होके। तो 25 गुणे 16 निकालो तो 250, और 25 150, तो 250 में 150 अगर जोड़ दो तो 400 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 400 ओके है, ये भी 400 ओके है, तो मतलब कहीं लास्ट वाला रॉन्ग होना चाहिए। तो अब अगला आने वाला है 25 गुणे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कितना 25, यानी 625, तो यहाँ पर हम 625 जोड़ेंगे, तो 625 जोड़ेंगे तो ये वाला रॉन्ग होना चाहिए, ये 1403 आना चाहिए, ठीक है ना, कितना आना चाहिए 1403। तो
तो 1404 आपका रॉन्ग साबित हुआ। यहाँ से 1404 आपका रॉन्ग साबित हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ओके, तो वहां 25 का स्क्वायर चला गया है। ओके, चलें आगे। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इनइक्वालिटी है, सीरीज है, अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। आपका आने वाला जो परीक्षा है, हो सकता है जनवरी वगैरह में हो इसका, एसबीआई का डेट्स वगैरह जब आ जाए तो आपको ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। और जो ऑफलाइन वाला बन रहा है आपके एसबीआई के हिसाब से चल रहा है एसटी, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको देते रहिएगा अपनी ब्रांचेस में। आगे चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब इनइक्वालिटी आ गई, इसको देख लिया जाए। हम्म, तो 35 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 12 हो जाए। 7 पच्चे 35, 7 5 12, 7 और 5। इसी तरह 63 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 16 हो जाए। 9 7 63, 7 और 9, 9 और 7 16 होता है। माइनस और प्लस का प्लस प्लस रहता है, ऑलरेडी लगा हुआ है, 1 का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बस सीधे सीधे 7 7 के क्या है बेटा, बराबर है। 7 9 से क्या है, छोटा है। 5 7 से क्या है, छोटा है। और 5 9 से क्या है, छोटा है। ये बन जाएगा x लेस देन इक्वल टू वाई। ये बन जाएगा हमारा x लेस देन इक्वल टू वाई। ओके, इजी सा था ये काफी इजी था, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 ही था, इस वजह से। हम्म, कौन सा किया था अभी, ये वाला, अभी ये हाँ, अब ये वाला, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आया। अब बेटा 30 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 11 हो जाए। 6 पंजे 30, 6 5 11, 6 और 5, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। इसी तरह 15 दूनी 30, 30 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 13 हो जाएगा। तो 10 और 3 13 हो जाएगा, और 30 भी हो जाएगा, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। तो अगला काम क्या है, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट वाई वाले दूसरे वाले फैक्टर्स में, और वाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंट पहले के फैक्टर में। इससे आपका कंपैरिजन जल्दी हो जाता है। तो ये 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 10 तियां 30 हो गया, और 3 तरीके 9 हो गया। 12 30 से छोटा है, 12 9 से बड़ा है। मुंह चूंकि यही उल्टा हो गया तो आगे चेक नहीं करेंगे और कहेंगे रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन 5 में CND वाला है, ठीक है ना। मुंह जहां उल्टा हो जाए वहीं रुक जाना है बच्चों। मुंह जहां उल्टा हो जाए वहीं रुक जाना है, ठीक है। अगला चलें, नेक्स्ट वाले पे बात करें। अगला ही है। अब 180 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 27 हो जाए। 180 को ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन 180 हो जाए। 15 और 12, हाँ, 15 और 12 27 है, और मल्टीप्लीकेशन 180 है। तो 15 और 12 और माइनस प्लस का प्लस प्लस। अब 165 को ऐसा ब्रेक करो कि एडिशन 26 हो जाए। 13 13 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 13 13 169 हो जाएगा यार, ऐसे नहीं, 26 लाना है ना। तो इसको अगर हम 5 से काट दें तो 5 और 5 3 15, 5 3 15, हमें एडिशन लाना है ना। तो और क्या हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, 3 गुणे 11 और तोड़ सकते हैं। 3 गुणे 11, मतलब गुणे में लिख दो, 5 3 11 सही रहेगा। 5 3 11, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 5 3 और 11, और एडिशन हमें कितना लाना है बेटा, 26 लाना है, ठीक है ना। 165 को ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन कितना हो जाए, 13 हो जाए। तो व्हाट अबाउट अच्छा, इसको अगर हम 15 कर लें तो 15 और 11 कितना हो रहा है, 26 हो रहा है अभी। तो बस 15 और 11 कर लिया। माइनस प्लस का प्लस प्लस, और कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके बराबर हुआ। 15 11 से बड़ा हुआ, लेकिन 12 15 से छोटा है। यहीं में उल्टा हुआ तो CND कर दो, जहां में उल्टा दिख गया वहीं CND, ठीक है ना। देख लीजिए, यहाँ पर भी CND हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी CND रहेगा बेटा, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट वाला, इसको हटा दिया जाए।
ये वाला। तो 45 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन कितना हो जाए बेटा, 14 हो जाए। 45 को ऐसा ब्रेक करें कि एडिशन 14 हो जाए। कोई स्पेशल केस तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको क्या करें, 45 को ऐसा ब्रेक करें कि एडिशन 14 हो जाए, तो 5 9 45, 9 5 14। किसी भी ऑर्डर में फैक्टर को रखिए और प्लस प्लस का क्या देंगे आप, माइनस और माइनस। यही तरह 12, यहाँ पर 1 है, कोई असर नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो 12 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 7 हो जाए। तो 6 दूनी 12, 6 3 चौके 12, 3 और 4, और प्लस प्लस का क्या रखेंगे, माइनस माइनस। और कोफिशिएंट 1 है तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो -9 -3 से क्या है, छोटा है। -9 -4 से क्या है, छोटा है। -5 -3 से छोटा, और -5 -4 से छोटा। तो ये क्या हो गया बेटा, x इज लेस देन y। निगेटिव में जितनी वैल्यू बढ़ी उतनी छोटी, तो हमारा आंसर x इज लेस देन y हो जाएगा। इसी में बना लें, ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, इसी को बना लेते, 2 ग्रेटर देन हो गया। या तो x y इधर कर देते, x इधर कर देते, तो भी हो जाता, ठीक है ना। x इज लेस देन y, ठीक है ना, x इज लेस देन y। पिछले वाले में देखिए, यहाँ पर भी वही है, तो गड़बड़ी हो गई है थोड़ी सी। इसमें सही था, इसमें लेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर हो गया, यहाँ भी ग्रेटर हो गया है, यहाँ भी ग्रेटर हो गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत करते करते थोड़ा बहुत थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को तो समझ रहे हैं कि क्या है चीज़ें यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा क्लैरिकल मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, जहाँ सीखना सिखाना होता है वहाँ ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो ये वाला आप करें, पिछला जस्ट अभी हम लोगों ने किया था, कौन सा किया था वो देख लो। ये हो गया, ये हो गया, कौन सा किया था अभी हमने, ये वाला किया था ना, 65 वाला भी हो गया है, ये वाला भी हो गया है, ठीक। हाँ अब इसको करना है, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने इसी को किया था, और देख लें कोई मिस ना हो बेटा। 9, हाँ ठीक है, ये 9 किया था, फिर 12 वाला किया, 4 3 7, हाँ याद आ गया। देखिए बेटा इसको, तो इसमें क्या दिया गया है, तो पहले एक्स स्क्वायर बराबर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25/4, तो स्क्वायर रूट निकाला तो x बराबर 5/2 हो जाएगा, प्लस माइनस में, क्योंकि पावर इवन है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2, यानी हम कहेंगे प्लस माइनस प्लस 2.5 और माइनस 2.5। तो अब अगले वाले की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस बार, ठीक है ना। अब इस बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड करके। 21 दूनी 42, 7 त्रिक 21, तो 7 गुणे 3 गुणे 2, एडिशन 13 कराना है हमें, तो 3 दूनी 6 कर लेते हैं, 6 और 7 13 हो रहा है। तो y वाली अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो 6 और 7 ले लेना है, तो 6 और 7 ले लिया। अब क्या करना है बेटा, माइनस प्लस का प्लस प्लस कर लिया, और डिवीजन बाई 2 करके एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाला कुछ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 नहीं है, ऊपर वाले की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली तो नीचे वाले की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 प्लस में, और 3.5 भी प्लस में, 3.5 भी प्लस में आ रहा है, कॉमा कर दिया। तो 2.5 3 से छोटा है, ये भी इससे छोटा है, ये निगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाले से छोटे ही होंगे। तो हमारा क्या आ गया, एक्स इज लेस देन वाई, सॉरी ऊपर वाला, हाँ ठीक तो है, ऊपर वाला एक्स है, नीचे वाला वाई है, तो एक्स इज लेस देन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स इज लेस देन वाई, चेक कर लीजिए। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। तो अपनी एसटी में भी देखिएगा, ये केसलेट है, और थोड़ा सा अगर आप नज़र डालेंगे प्रश्न में, तो आपको दिख जाएगा कि इसमें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रिपल वेन डायग्राम बनाना होगा, ठीक।
तो चलिए वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इधर ही कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एक ग्रुप में 120 बॉयज है, ऑल बॉयज प्लेज एटलीस्ट वन गेम आउट ऑफ हॉकी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। इस स्टेटमेंट से बेटा हमें कुछ मिल भी रहा है, कह रहा है कि कम से कम एक गेम तो खेलते हैं। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डू नॉट प्ले ऑल, डू नॉट प्ले ऑल, जो तीन के तीनों नहीं खेलते उनकी संख्या 0 है। मतलब ये जो 120 लड़के हैं ना, इनमें से हर कोई कोई ना कोई एक गेम खेलता ही खेलता है, यानी कि तीनों गेम ना खेलने वाला कोई भी लड़का नहीं है, मतलब उसकी संख्या 0 है। अगर निगेशन की बात होगी तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। ओके, तो कौन कौन सा है बेटा? हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे लिखा है टोटल 120 है, तो 120 का अगर हम करें 120, 120 का 20%, 20% यानी 1/5, 120 का 20%, 20% यानी 1/5, और 1/5 कितना होगा बेटा? 24 पंजे 120, 24। ये 24 की संख्या क्या है बेटा? ये केवल हॉकी वाले हैं। क्या? केवल हॉकी वाले। तो हॉकी वाले में केवल वाला पोर्शन ये है, तो यहाँ पे हम 24 डाल देंगे, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा बेटा? 24 आ जाएगा। अब ध्यान देना, ये प्ले वाला डायग्राम है, डू नॉट प्ले का भी हम नहीं कर रहे हैं, प्ले वाले का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। निगेशन की जरूरत पड़ेगी तो इसका कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली हॉकी, 25% बॉयज प्ले ओनली वॉलीबॉल, तो 25 यानी 1/4 ना, तो 120 का 1/4 निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 30। हम लिख देते हैं ओनली हॉकी, ये ओनली हॉकी वाले हैं, और ये क्या है बेटा? ओनली वॉलीबॉल वाले हैं, ओनली वॉलीबॉल वाले। तो ओनली वॉलीबॉल वाले 30 है, तो वॉलीबॉल वाला पोर्शन ये है, इसके ओनली में हम लोग रख देते हैं कितना? 30। आगे चल, क्योंकि आगे भी संख्या दी है ना, तो उसको संख्या में बदलना जरूरी है। 1/3 बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल भी दिया है, ओनली फुटबॉल जो है बॉयज का 1/3 है, यानी 120 का 1/3, 120 का 1/3 कितना है बेटा? 40, तो 40 यहाँ पे रख दिया बेटा यहाँ हम लोगों ने, ठीक है ना। 40 जो है यहाँ पे हो गया। आगे क्या दिया हुआ है? 10 बॉयज प्ले ओनली, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हुआ है। ये सब जो वर्ड्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, ओनली है कि नहीं है, तो केवल हॉकी एंड वॉलीबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल का केवल वाला पोर्शन हम लोग फिल करते हैं अब। तो इसका केवल कहाँ गया? 10 ओनली हॉकी एंड वॉलीबॉल, ओनली हॉकी एंड वॉलीबॉल यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? 8 ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, ओनली हॉकी एंड फुटबॉल वाले कितने हैं? 8, और वो भी ओनली में, एंड वाला ओनली, कॉमन वाला ओनली। 4 बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल वाले कितने हैं? ये है 4 बॉयज हैं। आगे दे दिया है कि 4 बॉयज प्ले ऑल द 3 गेम्स, तो भैया ये तो सब दे रखा है, इसमें क्या दिक्कत है? सब अलग अलग दे रखा है, अलग से कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक। अगर निगेशन की बात होगी तो निगेशन वाला भी बताएंगे। बाकी देखो, ये वाला, ये तीनों डेटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि यहाँ पे है, जो दिया था, और ये चारों डेटा क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसको यहाँ बना लिया, ठीक है ना। अब चल लेते हैं क्वेश्चंस की तरफ अब, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलना है, तो अब हमें क्या करना है? हाउ मेनी बॉयज प्ले वॉलीबॉल, तो देखो हाउ मेनी बॉयज प्ले वॉलीबॉल निकालना है, तो आपको केवल और केवल वॉलीबॉल वाला लेना है, जो कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं कि वॉलीबॉल बोला है, ओनली वॉलीबॉल नहीं बोला है। वॉलीबॉल वाले में क्या है? यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अगर ओनली वॉलीबॉल बोलता तो 30 हो जाता, लेकिन वॉलीबॉल बोला कि पूरा पोर्शन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा, कितना आ जाएगा? 30 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 4, 40, 44, 48, तो इसका आंसर होगा 48, ठीक है ना। वॉलीबॉल खेलने वाले टोटल 48 लोग हैं। केवल वॉलीबॉल बोलता है ना, तब हम लोग लेकर चलते बेटा कितना, तब हम लोग 30 लेकर चलते, तो उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस डायग्राम को ऐसे ही रहने देंगे। अब अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसी डायग्राम से रीड करना है। डू नॉट प्ले वाला जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे, नहीं तो रहने देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अगला वाला क्वेश्चन, ये 66 हो गया, अभी अगला वाला, ठीक है। तो अगले वाले में क्या कह रहा है, इसको देख लिया जाए।
ये पिछले वाले का सॉल्यूशन बस मैं हटा देता हूँ। अचानक कहाँ चला जा रहा है ये। 66 या अब 67। ठीक, पिछले वाले का सॉल्यूशन मैं हटा देता हूँ, क्लिक हो गया था ना इसलिए। और देखो ये अगला वाला, हाँ ये तो कॉमन ही रहेगा। हाउ मेनी बॉयज प्ले फुटबॉल और हॉकी और बोथ। तो फुटबॉल और हॉकी वाला पकड़ लो बस, ठीक है ना। तो हमें वॉलीबॉल से मतलब ही नहीं है, तो फुटबॉल और हॉकी और बोथ, तो फुटबॉल हॉकी का लेके चलो। तो फुटबॉल वाले में टोटल कितनी है, फुटबॉल वाला सर्कल देखो ये 44 है, ठीक है ना। और फुटबॉल हो गया, और हॉकी वाला ले लो तो हॉकी वाला ये है 24 + 10, और बोथ बोथ इनका 8 4 12, ठीक है ना। तो अब हमें क्या लेना है, यही सब डेटा ले लेना है। तो यहाँ पे अब हमें उठा लेना है इसको, क्या फुटबॉल और हॉकी और बोथ। तो फुटबॉल और हॉकी और बोथ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 4 8, 8 2 10 1, 5 5 3 8, 8 1 9, 90। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। नन ऑफ दीज, आंसर क्या जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज 90 हो जाएगा। अगर ओनली वर्ड लगा होता ना तब 24 8 और 40 लेते। ध्यान दीजिएगा, 24 8 40 ने लीजिएगा, 40 24 8 मत लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि 64 और 72 आंसर आएगा इसका, ये गलत एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। अगर ओनली, अगर यहाँ लिखा होता हाउ मेनी बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल और ओनली हॉकी और बोथ, ठीक है ना, तब ठीक। इसलिए हॉकी का नाम लिया है तो हॉकी वाला पूरा लेंगे, आइदर और बस निकालना है, ठीक है ना। तो ओनली वर्ड यूज नहीं हुआ है इसलिए 10 भी लिया जाएगा, ये 4 भी लिया जाएगा, ये भी 4 लिया जाएगा, ठीक। ओनली वर्ड चूंकि नहीं यूज हुआ है, हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर हमारा 90 होगा। अगर आप ये लेंगे तो 72 आएगा, जो कि सही नहीं है, वैसे भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ये भी है, ठीक है ना। ओके, चलिए अगले वाले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अगले वाले, ओहो 124 है वो, यहाँ पे यही तो खतरा है, ये ना, ठीक। आगे चलते हैं, अब अगले वाले में देखते हैं क्या पूछा गया हम लोगों से। देखो बेटा इसमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल बट प्ले हॉकी। तो अब हमें डू नॉट प्ले का डायग्राम पहले बनाना होगा। तो चलो यहाँ पे अब हम आपको दिखा देते हैं डू नॉट प्ले का डायग्राम, ताकि और अच्छा बन जाए। डू नॉट प्ले, तो डू नॉट प्ले के लिए बस आपको करना क्या है वो मैं आपको डायरेक्ट पहले बता देता हूँ। तो एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पहले यहाँ पे बना लेते हैं। 1 मिनट, अच्छा नहीं लग रहा है सर्कल, सर्कल को थोड़ा अच्छा बना दो। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, हाँ। तो ये हॉकी वाला हो गया, ये फुटबॉल वाला हो गया, और ये वॉलीबॉल वाला हो गया। अब इसका डेटा फिल कर देते हैं, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना बेटा, इतना ध्यान रखना, ये तो 0 दिया ही हुआ है क्या, यहाँ, ठीक है, ये 0 दिया हुआ है। अब आगे क्या है, हमें दिया गया है कि 24 लोग केवल हॉकी खेलते हैं। तो ये 24 लोग केवल हॉकी खेलते हैं ना, यानी हॉकी के अलावा बाकी दोनों गेम नहीं खेलते हैं, बाकी दोनों केवल 2 ही गेम बचे हैं, यानी ये 24 इधर आ जाएगा। इसी तरह ये 40 लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं, यानी बाकी दोनों नहीं खेलते हैं, बाकी दोनों हॉकी फुटबॉल, यानी बाकी 2 गेम, यहाँ 40 आ जाएगा। इसी तरह ये 30 लोग केवल वॉलीबॉल खेलते हैं, यानी बाकी दोनों नहीं खेलते हैं, तो 30 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। 30 जो है इधर आ जाएगा। अब बेटा ये 8 लोग क्या खेलते हैं, केवल और केवल हॉकी और फुटबॉल ही खेलते हैं, यानी कोई तीसरा गेम नहीं खेलते, जो कि केवल वॉलीबॉल बच्चा, तो 8 इधर आ जाएगा। फॉर द सेम रीजन 10 इधर आ जाएगा,
और 4 इधर आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, आमने सामने को म्यूचुअल इंटरचेंज करना है जब निगेशन जाएंगे। 24 और 4 को म्यूचुअल इंटरचेंज करो, 4 इधर 24 इधर, इसी तरह 40 इधर 10 इधर, इसी तरह 8 इधर 30 इधर, और ये तो जीरो दिया हुआ क्योंकि सभी लोग कोई ना कोई गेम खेलते ही खेलते हैं, तो वहां हम जीरो रख देंगे। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, इसको अगर जोड़ेंगे तो 120 आना भी चाहिए, करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग 3 2 5, 3 2 5 50, 90, 90 और 100, 100 और 4 चौके 16, हाँ 4 3 12 8 20, हाँ ठीक है 120 हो रहा है। ठीक है, ये भी जोड़ेंगे तो ये 116 आएगा, ये 116 प्लस 4 120 होगा, यहाँ पे पूरा 120 हो रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में क्या है, कितने डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, डू नॉट वाले डायग्राम में जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना देख लो, डू नॉट प्ले वाले डायग्राम में जाना है। तो डू नॉट प्ले का डायग्राम हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, इस वाले डायग्राम में अब हम रीड करेंगे। अब डू नॉट प्ले को छोड़ दो, अब डू नॉट प्ले को छोड़ दो क्योंकि आप डू नॉट प्ले के डायग्राम में आ गए हैं। अब आ जाइए, आपको फुटबॉल वाले सर्कल में से हॉकी हटा देना है। डू नॉट प्ले फुटबॉल बट प्ले हॉकी। अच्छा, तो मतलब डू नॉट प्ले का डायग्राम ही नहीं बनाना था, दोनों दे दिया है। फुटबॉल न खेल रहे हो लेकिन हॉकी खेल रहे हो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डू नॉट प्ले के डायग्राम की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। चलो फिर भी हमने एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी, ठीक है, जो जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमाया है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमाया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, बट प्ले हॉकी, मतलब प्ले हॉकी बट डू नॉट प्ले फुटबॉल, बट डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये हम कह सकते हैं। यानी हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। ये क्या है, हॉकी है, फुटबॉल है और वॉलीबॉल है। प्ले हॉकी, हॉकी में से फुटबॉल को हटा देना है, हॉकी में से फुटबॉल वाले को क्या करना है, हटा देना है। तो हमारा ये पोर्शन बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। हॉकी वाले में से बस फुटबॉल हटाना, ये हमारा आंसर होगा। तो ये वाला डेटा कितना है, ये वाला डेटा हमारा 10 है, इसमें से निकालेंगे। और ये वाला डेटा कितना है, नीचे वाला, ये हमारा 30 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30, 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 यानी कितना, 40 आना चाहिए। प्ले हॉकी बट डू नॉट प्ले फुटबॉल। डू नॉट प्ले फुटबॉल बट प्ले हॉकी, एक मिनट, डू नॉट प्ले फुटबॉल, अगर हम डू नॉट वाले डायग्राम में पहले गए तो उसमें फुटबॉल में से प्ले हॉकी हटा देना है। प्ले हॉकी वाले कौन होंगे, तो डू नॉट प्ले हॉकी वाले हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, एक मिनट। अगर हम इसको देखें, हाउ मेनी बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले फुटबॉल ये है, फुटबॉल तो ना खेलते हूँ लेकिन हॉकी खेलते हूँ, तो फुटबॉल ना खेलते हूँ ये है, और हॉकी खेलते हूँ, हॉकी खेलने वाला ये है। तो ये 24 लोग हैं और ये 10 लोग हैं, 24 और 10 34। वैसे ही अगर इंटरप्रेट करें, अगर हम प्ले हॉकी, डू नॉट प्ले फुटबॉल बट प्ले हॉकी, फुटबॉल ना खेलते हूँ, फुटबॉल ना खेलने वाले ये हैं, फुटबॉल ना खेलने वाले ये हैं, लेकिन उनमें से इंटरसेक्शन कॉमन किसका लेना है, जो लोग हॉकी खेल रहे हैं। तो देखो भैया, इसकी जरूरत पड़ रही है। तो बेटा ये बताओ, ये तो फुटबॉल ना खेलने वाले हैं, डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो डू नॉट प्ले फुटबॉल वाले में कौन कौन है, ये 30 10 24 10, 30 10 24 0, ठीक है ना, 30 10 24 0, ये हो गया डू नॉट प्ले फुटबॉल है। अब इसी डू नॉट प्ले फुटबॉल में से हमें बस उनको लेना है, ये 10 है, एक मिनट,
पूरा फिर से फिर लिख दें, केवल मैं इतने को लिख रहा हूँ 30 10 24 0, 30 10 24 और 0। ये डू नॉट प्ले फुटबॉल हुए बेटा, ध्यान दो, ये डू नॉट प्ले फुटबॉल हुए। अब इनमें से उनको लेना है जो हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी खेलने वाले 24 वाले हैं ये, और हॉकी खेलने वाले 10 इधर वाले हैं, और ये तो 30 आया है, और ये इसकी जरूरत नहीं है। तो हॉकी खेलने वाले कौन कौन से हैं? 24 और 10। तो 24 है, इसको हटा लो, और 10 नहीं, 24 और 10। अच्छा, इसका तो सही था। तो क्या क्या नहीं लेना है? 30 नहीं लेना है और 10 नहीं लेना है, यानी कि हमारा बट प्ले हॉकी का कंडीशन फुलफिल करा लिया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 + 24 यानी 34 आएगा बेटा। ये डू नॉट की जरूरत पड़ी, बाद में इंटरप्रिटेशन किए, तो ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। कितना हो जाएगा? 34। खतरनाक स्टेटमेंट था ये, आसान स्टेटमेंट नहीं था, खतरनाक स्टेटमेंट। ठीक है, तो डू नॉट की जरूरत पड़ी बेटा। डू नॉट प्ले फुटबॉल यहाँ से उठाया, अब उसी डू नॉट प्ले फुटबॉल वाले सर्कल में प्ले हॉकी वाला देख लिया, तो इन दोनों का कॉमन वाला पोर्शन उठा लेना है, लेकिन हॉकी खेल रहे हैं उन्हीं को लेना है। ठीक है, चलें अगला वाला। ठीक, तो अभी डायग्राम रहने देते हैं, आगे चलते हैं। अगला वाला स्टेटमेंट ही खतरनाक आ गया, कभी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसमें देखो क्या आ जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉयज नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल इन द ग्रुप। तो नॉट प्लेइंग, डू नॉट प्ले वाले डायग्राम में आ जाओ, यही है, यही आपका आंसर है बस, ये नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल। तो इस वाले सर्कल का उठा लो, तो नॉट प्लेइंग वाले डायग्राम में गए और वॉलीबॉल वाले सर्कल को उठा लिया। ठीक है, तो ये कितना है बेटा? ये आपका हो गया 40 + 8 + 24 + 0। ठीक है ना, इन सबको जोड़ दीजिए, जीरो की जगह अगर कुछ होगा तो वो लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12 32 72, 72। ठीक है बच्चा लोग, ये कितना आ गया? 72। आगे चला जाए, नेक्स्ट वाले पे बात करें। अरे बाप रे, अभी हम कर दिए होते तो पूरा फिर बनाना पड़ता। हाँ, चलो ठीक है, बच गए। अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन बचा है कि नहीं आगे देखना पड़ेगा ना। हाँ, 70 तक अभी बचा है। तो अगला वाला ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉयज प्ले ओनली वन गेम। प्ले ओनली वन वाला तो यही है बेटा, प्ले ओनली वन वाला अगर देखेंगे तो केवल हॉकी, केवल फुटबॉल और केवल वॉलीबॉल। तो ये हो जाएगा ओनली वन गेम में। गेम 3 तरह के हैं ना, तो ओनली, ओनली हॉकी, ये ओनली लिखा ही है, और ओनली वन की बात करें, देखो ये ओनली लिखा है, और वन गेम की बात करें तो वन गेम में आपका 3 ऑप्शन है, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, और उसके पहले ओनली लगा है। तो ओनली हॉकी, ओनली फुटबॉल, ओनली वॉलीबॉल, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 24 40 30, 4 3 7 2 9 94। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 94। ओके, चेक कर लीजिए। अब तो 70 तक हो गया, अब तो इसको हटा सकते हैं। ओके है ना आप लोग? रिवाइज करिएगा इसको। अगला ये, इसमें देखा जाए क्या दिया है। अखिल ने इन्वेस्ट किया है 10% मोर राहुल से, और राहुल ने इन्वेस्ट किया 10% लेस देन सुनील से। पहले अखिल और राहुल का कंपैरिजन है, फिर राहुल और सुनील का कंपैरिजन है, +1/10 देन राहुल, -1/10 देन सुनील। दोनों में कॉमन कौन है? राहुल। इनको सेम बनाइए, 9 ऊपर मल्टीप्लाई करिए 99 90, और 10 नीचे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इन्हीं दोनों को सेम बनाना है। 10 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और 100, ये बन गया रेशियो, ये आपका अखिल, राहुल और सुनील का। तो 5780,
ये किसकी वैल्यू है, टोटल सम, ठीक है ना। तो तीनों का टोटल है, इन तीनों का टोटल करिए तो ये ए आर और एस का 99, 90 और 100, तो तीनों का टोटल अगर हम लोग कर लें तो ये आ रहा है, यहीं लिख देते हैं 99 प्लस 90 प्लस 100, तो 190, 290, 289, तो ये 289 की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई क्या पूछा है, हाउ मच सुनील, सुनील का कितना है 100, ये देखो ये दो बार जा रहा है, 28 दूनी 56, तो दो बार गया तो 2000 आ गया, सुनील का कितना आ गया बेटा 2000, ठीक है, इजी सा। आगे चला जा नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन में क्या दिया, मिक्सचर है 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर का, तो मिल्क और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है और ये इनिशियल जो भी मिक्सचर है वो 40 लीटर का है, ठीक। इसमें 10% वाटर है तो 90% मिल्क होगा, तो रेशियो 9:1 बनेगा। अब कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, पानी कितना ऐड किया जाए ताकि जो उसके बाद फाइनल वाला मिक्सचर आए उसमें 20% वाटर हो जाए, तो 80% क्या हो जाएगा मिल्क, तो 80-20 का रेशियो कितना हो गया 4:1। तो बेटा पानी डालने की बात कही जा रही थी, दोनों में मिल्क सेम होना चाहिए, तो इनको सेम बनाए, 4 ऊपर मल्टीप्लाई करें 9 चौके 36 और 4 एकम 4, और 9 नीचे मल्टीप्लाई करें 9 चौके 36 और 9 एकम 9। तो बेटा इनिशियल टोटल मिक्सचर कितना है, अगर आप गौर करें तो 40 लीटर है, वही चीज इक्विवेलेंट, एक मिनट, इनिशियल टोटल मिक्सचर कितना है 40 लीटर, वही चीज इक्विवेलेंट रेशियो में कितना है बेटा 40, तो 40 रेशियो 40 लीटर दिया गया है। अब आपको कहा जा रहा है कितना पानी ऐड किया जाए, तो पानी अगर 4 से 9 हो रहा है तो पानी रेशियो में कितना ऐड हो रहा है 5, तो आप 5 की वैल्यू निकाल लीजिए और वाटर टू बी एडेड कितना आ जाएगा 5 लीटर, ठीक है, देख लीजिए। तो रेशियो की टेक्निक से हमारा काम हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं, एलिगेशन से भी जा सकते हैं इसको, ठीक है ना, लेकर उससे भी हो जाएगा। आगे चलें, देखो एक शॉपकीपर ने अपने सामान का दाम 25% बढ़ा कर रखा है, कॉस्ट प्राइस पर ही बढ़ाते हैं लिखा हुआ है, और कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है 12.5% का, कैश पेमेंट करने पे तो प्रॉफिट कितना होगा। तो बच्चों आप पहले इनको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, ये मार्कअप कितना हो रहा है 1/4 का प्लस, और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है -1/8, तो मार्कअप से हमें सीपी और एमपी का पता चलेगा, 4 + 1 5, 4 + 1 कितना हुआ 5, और डिस्काउंट से हमें एमपी और एसपी का पता चलेगा, तो एमपी 8 और 1 के डिस्काउंट के बाद एसपी 7, 8 - 1 7, ठीक है ना, 4 + 1 5, यहाँ 5 लिखना था ना, यहाँ 5, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है बेटा एमपी, दोनों में कॉमन है, दोनों में एमपी को सेम बनाइए, ठीक। तो आप क्या करें 8 ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 बट्ठे 32, 8 पंजे 40, और 5 नीचे मल्टीप्लाई करें, जिनको सेम बनाना 8 ऊपर और 5 नीचे, 5 बट्ठे 40, 5 सत्ते 35, पुराने को भूल जाइए। और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो पहले प्रॉफिट पता करिए, सीपी और एसपी को लेना है आपको 32 और 35 को, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 3 है, और सीपी कितना है 32 है, और इंटू 100 कर दिया, ठीक है ना, तो 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, तो 75/8, 8 9 72, 9 होल 3/8%, ऑप्शन नंबर 1, ओके, 9 होल 3/8%, चेक कर लीजिए। अगला चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चर्चा हो जाए।
हाँ अभी एक बॉक्स में 4 रेड कलर के 4, ब्लू कलर के 3 और ग्रीन कलर के 5 बॉल्स है, यानी टोटल कितने 4 3 7 5 12 बॉल्स है। ठीक है ना। 3 बॉल निकाला जा रहा है रैंडमली। What is the probability that all the 3 balls are not of the same color? तो हमें क्या निकालना है, probability that not same color। हम लोग क्या करें, सबसे आसान तरीका, टोटल probability 1 में से probability of same color माइनस कर दें। और सेम कलर के क्या क्या ऑप्शन है, सेम कलर होने के क्या क्या ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। या तो 3 को तीनों रेड हो, या तो 3 को तीनों ब्लू हो, या तो 3 के तीनों ग्रीन हो। 5C3 अपॉन 12C3। ठीक है ना। इसको बस हमें हल कर लेना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 4C3 4C1 4 हो गया, 3C3 1 हो गया, तो 4 1 5 और 5C3 10 हो गया। 4 1 5 5 और 1 10 15 नीचे ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाओ। 12C3 12 11 और 10 बटे 6 6 दूनी 12 110 110 का दुगना 110 का दुगना 220। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ पे अब हम कर देते हैं। तो ये आपका 1 माइनस 5 3 15 5 चौक के 20 5 चौक के 20 44 माइनस 3 41 41 अपॉन 44। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो तो। 41/44 ठीक है, सब कुछ सही है। आंसर कितना हो गया, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आता है तो डाउट हो ही जाता है। ठीक है ना। तो इसको हल करिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 41/44 प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, नॉट ऑफ द सेम कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ सेम कलर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। तो सेम कलर के क्या 3 ऑप्शन है, या तो तीनों रेड हो, या तो तीनों ब्लू हो, या तो तीनों ग्रीन हो, अपॉन 12C3। बस हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखते हैं। गोलू जो है सर्टेन डिस्टेंस वॉक करता है 40 दिनों में, जब 9 घंटे रेस्ट करता है। तो दिन भर में कितने, 24 घंटे। 24 घंटे में 9 घंटे रेस्ट करता है तो कितने घंटे, 15 घंटे। ठीक है, जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉक ट्वाइस द डिस्टेंस, ट्वाइस एज फास्ट एंड रेस्ट ट्वाइस एज लॉन्ग ईच डे। और 2 गुना रेस्ट कर रहा था, मतलब पहले 9 घंटे रेस्ट कर रहा था, तो अब कितने घंटे रेस्ट कर रहा है, 18 घंटे। तो अब रनिंग का टाइम कितना बचेगा, 6 घंटे। देखो, स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, इफिशिएंसी की तरह टाइम एंड वर्क से रिलेट कराओ। ठीक है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग वर्क कह सकते हैं, और ये स्पीड को हम लोग इफिशिएंसी कह सकते हैं, और ये टाइम तो है ही, और ये डेज है ही। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे D1 T1 E1 बाई W1 D2 E2 T2 बाई W2। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस द डिस्टेंस, मतलब पहले डिस्टेंस x था तो अब डिस्टेंस क्या होगा, 2x हो गया। ठीक है ना। पहले जो है 40 दिन और 15 घंटे, और स्पीड मान लो x है, y है, स्पीड मान लो y है, मतलब y है यहाँ पे, और y से स्पीड क्या हो गया, 2y हो गया। ठीक है ना। और रेस्ट कितना करा, इतना। तो कितने घंटे चल रहा है, 6 घंटे। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही पूछ रहा है ना। ही विल टेक टू वॉक द ट्वाइस द डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स डे, कितना डे लगेगा। ठीक है ना। तो ये टाइम एंड वर्क की तरह हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है। तो डी बराबर आ जाएगा 1500 का 60, 600 बटे 6, तो 100 दिन आएगा। टाइम एंड वर्क से रिलेट करा लिया बेटा। जो आप लोग जानते नहीं, M1 D1 T1 E1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय W2, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट किया है, D T E बाई W, ये इसको हमने कांस्टेंट किया है।
D1 T1 E1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर D2 T2 E2 डिवाइडेड बाय W2। इसको हमने क्या किया है, जस्ट डे है ये और ये टाइम है कितने घंटे चल रहा है और ये स्पीड की तरह ले लिया है। इसको क्या ले लिया है, स्पीड की तरह, और वर्क की जगह क्या ले लिया है, डिस्टेंस ले लिया है। बाकी डेज और टाइम तो है ही, ठीक है ना। इस तरीके से ये उससे रिलेट होकर आपका पैरेलल उसी से था, इसलिए तुरंत उसी से रिलेट करा के काम कर लिया गया, ठीक है ना। आसान सा बस ये था कि यहाँ पे रेस्ट के बाद जो जितने घंटे वो दौड़ रहा है वो आपको पता करना है, ठीक है ना, वो आपको पता करना है। ओके, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस स्पीड टेस्ट। अगली वीक फिर मिलेंगे अगली स्पीड टेस्ट के साथ। तो एसटी नंबर आप 47 का है आज, तो एसटी नंबर 48 करके रेडी रहिएगा। बेहतर सॉल्यूशन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे अगले ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.